इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बल। बल क्या है यह जानेंगे। बल के विभिन्न प्रकार के मात्रक, जैसे एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। तो बल के मात्रक न्यूटन और बल के मात्रक डाइन में संबंध है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि बल क्या होता है। देखिए, बल एक प्रकार का धक्का या एक प्रकार का खिंचाव होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उस पर बल लगा के उसको गति कराई जा सकती है, या फिर कोई वस्तु गति कर रही है तो उस वस्तु पर बल लगा के उसको रोका जा सकता है। बल के द्वारा किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, समझ गया परिभाषा। बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति अवस्था या फिर उसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, या बल के द्वारा परिवर्तन करने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बल। देखिए, बल की परिभाषा न्यूटन की गति के द्वितीय नियम अनुसार भी दी जा सकती है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम अनुसार क्या लिखते हैं, F बराबर ma। यहाँ पर F का मतलब होता है बल, m का मतलब होता है वस्तु का द्रव्यमान और a का मतलब होता है वस्तु का त्वरण। तब किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल का परिमाण, F का मतलब क्या है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल का परिमाण वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है m का, तो उसके गुणनफल के बराबर होता है। एक बार फिर से आप परिभाषा सुन लीजिए। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल का परिमाण वस्तु का द्रव्यमान और बल के कारण उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो बल की ऐसी परिभाषा भी दी जाती है। किसके अनुसार? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम अनुसार। अब देखिए, इस सूत्र की सहायता से, ये क्या है, बल का सूत्र है, यही आपको याद रखना है। कोई पूछे बल क्या है तो आप बता सकते हो F बराबर ma बल होता है। अब इस सूत्र की सहायता से हम बल के विभिन्न प्रकार के मात्रक पढ़ते हैं। सबसे पहला मात्रक पढ़ते हम इन एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक, यहाँ पर देखिए F बराबर, अब यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, त्वरण, तो एसआई पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की हम एक वस्तु ले लें और बल के कारण उसमें उत्पन्न त्वरण का मान 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो बल की मात्रक को क्या बोलते हैं, न्यूटन। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 न्यूटन क्या है तो क्या बोलोगे, 1 न्यूटन बल वह बल है जिसके कारण 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने से, ठीक है, इतना बल, कितना, 1 न्यूटन बल। 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने से वह वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, तो बल के मात्रक को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप चाहें तो बल का मात्रक लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इस पूरे को मिलाकर, ठीक है, वैज्ञानिक न्यूटन के नाम पर बल का मात्रक रखा गया है न्यूटन। तो या तो हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का मात्रक होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब देखिए, सीजीएस पद्धति में बल के मात्रक की बात कर ली जाए। इन
CGS सिस्टम। CGS पद्धति में बल का मात्रक यहां पर देखिए F बराबर, अब CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम। तो यहां पर कितना लिख दें? 1 ग्राम। ठीक है, हमने वस्तु का द्रव्यमान कितना लिया है? 1 ग्राम। अब इस 1 ग्राम की द्रव्यमान की वस्तु पर हमने कितना लगाया? बल लगाया, जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। तो त्वरण का हम मान कितना ले लें? 1। अब देखिए यहां पर मीटर था तो यहां पे आ जाएगा सेंटीमीटर। CGS पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, SI पद्धति में जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो CGS में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको मिला के हम बोलते हैं डाइन। ठीक है, इस तरह CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि एक डाइन बल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? एक डाइन बल वह बल होता है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने से उसमें बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक डाइन। ठीक है, एक डाइन का बल बोलते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं बल के मात्रक न्यूटन और CGS पद्धति में बल के मात्रक डाइन में संबंध। तो हेडिंग डाल देते हैं, बल के मात्रक न्यूटन और डाइन, बल के मात्रक डाइन में संबंध। ठीक है, SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। तो न्यूटन और डाइन में हमें संबंध बताना है। देखिए सूत्र क्या होता है बल का? F बराबर ma। अब SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ पर बल की जगह हम क्या लिख दें? 1 न्यूटन बराबर, अब यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। 1 किलोग्राम। ठीक है ना। त्वरण का मात्रक क्या होता है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे देखिए, या 1 न्यूटन बराबर, या तो हम 1 किलोग्राम लिख दें या फिर 1000 ग्राम लिख दें, बात एक ही है। ठीक है ना। 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम और 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। 100 सेंटीमीटर लिख दीजिए या फिर 1 मीटर, एक ही बात होती है। या फिर 1000 ग्राम लिख दीजिए या 1 किलोग्राम लिख दीजिए, बात एक ही है। तब ये मान यहाँ पर हम रख देते हैं। 1 किलोग्राम की जगह क्या लिख दें हम? 1 किलोग्राम की जगह हम क्या लिख दें? 1000 ग्राम। ठीक है, गुणा 1 मीटर की जगह हम लिख दें कितना? 100 सेंटीमीटर और बटे है क्या? सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर शून्य गिन लीजिए, यहाँ पर कितने शून्य? 3 और 2 कितने हो गए? 5। तब 1 न्यूटन इक्वल 10 टू दी पावर 5। अब यहाँ पर कितना बचा? ग्राम। फिर कितना बचा? इंटू सेंटीमीटर बटे कितना? सेकंड स्क्वायर। अब ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कहलाता है डाइन। तब क्या लिख दें? 1 न्यूटन इक्वल 10 टू दी पावर 5 डाइन। ठीक है, बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए F बराबर ma, किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और त्वरण के लिए कितना लिख दें? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इसको ही तो हम क्या बोलते हैं, डाइन। किसके बराबर होता है, डाइन के बराबर। ठीक है, 1 डाइन की वैल्यू क्या होती है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही तो मैंने यहाँ पर किया है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह लिख दिया डाइन। मतलब ये है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। अब देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि बल की प्रकृति क्या होती है, तो बल एक सदिश राशि होती है। ठीक है, बल एक सदिश राशि होती है। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है। बल का विमीय सूत्र, तो देखिए बल का विमीय सूत्र और निकालें। F बराबर क्या हो जाएगा, ma। तब F बराबर द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल M। और त्वरण का क्या होता है, LT-2। तो इस तरह से बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2। विमीय सूत्र किसी भौतिक राशि के किस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।